आइए आज हम लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है परमाणु और अणु। देखिए किसी भी पेपर को आप दीजिए, अगर आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए परमाणु के बारे में, अणु के बारे में जानना काफी जरूरी होता है। यदि आप इसके बारे में आपको मालूम नहीं है तो समझिए केमिस्ट्री का कुछ पार्ट ही आपको नहीं मालूम है, केमिस्ट्री के बारे में कुछ जाने नहीं रहे हैं। ठीक है ना। चलिए आज देखिए 15 से 20 मिनट बाद आप लोग सारे टॉपिक परमाणु से, अणु से जितने प्रश्न बन सकते हैं पेपर में, सारे प्रश्न आप लोगों को मालूम होंगे। तो ध्यान लगा के 15 से 20 मिनट सुनिए हमारी बात को। पहला क्वेश्चन है, परमाणु किसे कहते हैं और अणु किसे कहते हैं। बेसिक डिफरेंस में आप इसके बारे में बता दे रहा हूँ। फिर परमाणु के बारे में जितना प्रश्न हो सकता है आज परमाणु के बारे में पूरा बताऊंगा। फिर अणु के बारे में भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें अणु का पूरा जानकारी देगा। ठीक है। आज पहले बेसिक डिफरेंस समझिए। परमाणु क्या होता है। परमाणु वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। एक बार और ध्यान दीजिएगा। परमाणु वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। और अणु वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अणु वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। और एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बारे में जानना आपको काफी जरूरी होगा, उस क्वेश्चन का नाम क्या है कि परमाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था। परमाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, उसका नाम क्या था, डाल्टन। और अणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था, अरस्तु ने। परमाणु शब्द का प्रयोग डाल्टन ने और अणु शब्द का प्रयोग अरस्तु ने किया था। याद करने का तरीका क्या है, अ से अणु, अ से अरस्तु, अ से अणु, अ से अरस्तु। तो अणु शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, अरस्तु ने किया था। अब देखिए परमाणु से कितने प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी ये छोटा प्रश्न, अब इसके बारे में और भी बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं सब, पहले इनको पूरा समझ लिया जाए, उनके बारे में पूरा जानकारी आराम से लिया जाएगा। पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपसे पूछ दे कि नाभिक किसे कहते हैं, संयोजी कोष किसे कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, बंधे इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, अनाबंधे इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं, वैद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी, प्रोटॉन के बारे में पूरी जानकारी, न्यूट्रॉन के बारे में पूरी जानकारी। तो जितना प्रश्न बन सकता है, मतलब हम लोग 15 मिनट के वीडियो में लगभग 70 से 80 प्रश्नों के बारे में जानकारी लेंगे। तो ध्यान लगा के आप लोग सुनते रहिए, 70 से 80 क्वेश्चन आप लोग को याद रहेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक का। पहला क्वेश्चन, परमाणु के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं हम लोग। तो परमाणु के बारे में जानकारी देखिए। परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा अविभाज्य कण होता है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और उसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। एक बार और सुनिए। परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा अविभाज्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तथा उसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से बना होता है। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। ठीक है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है ना। अब यहाँ से प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहला प्रश्न क्या है कि नाभिक किसे कहते हैं। नाभिक किसे कहते हैं, काफी आसान डेफिनेशन है, ध्यान सुनिएगा, आपको एक ही बार में याद हो जाएगा। परमाणु का वह भाग जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उस भाग को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। एक बार और सुनिए। परमाणु का वह भाग जहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उस भाग को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। एक और इसका डेफिनेशन होता है रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग। अभी बताऊंगा आपको रदरफोर्ड का मॉडल क्या होता है, थॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, बोरबरी का परमाणु मॉडल क्या था, सारे के बारे में एक एक करके जानकारी लीजिएगा, पूरा विधिवत जानकारी लिया जाएगा। ठीक है। जैसे रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग इसका परिभाषा क्या होता है, देखिए। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में सघन भारी धन आवेशित केंद्र स्थित होता है, इसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। प्रत्येक परमाणु के केंद्र में सघन भारी धन आवेशित केंद्र स्थित होता है, इसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। यह रदरफोर्ड के अनुसार है। सामान्य भाषा में आप बोल दीजिएगा
कि परमाणु का वह भाग जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उस भाग को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। कब किया था? 1911 में किया था। एक बार और सुनिए, नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। कब किया था? 1911 में किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाभिक के बारे में पूरी जानकारी आपको मिल चुकी है। चलिए देखते हैं संयोजी कोष किसे कहते हैं। देखिए, किसी परमाणु के बाहरी कोष को क्या कहा जाता है? संयोजी कोष कहा जाता है। किसी परमाणु के बाहरी कोष को क्या कहा जाता है? संयोजी कोष कहा जाता है। अभी कुछ देर बाद मैं आपको जानकारी दूंगा कि कोष क्या होता है, उपकोष क्या होता है, कक्षक क्या होता है, सब जानकारी मैं आपको दूंगा धीरे धीरे करके। पहले देखिए, कोष किसे बोलेंगे बाबू? संयोजी कोष। किसी परमाणु के बाहरी कोष को क्या कहा जाएगा? संयोजी कोष कहा जाएगा। तो संयोजी कोष के बारे में जान गए, नाभिक के बारे में जान गए। अब क्वेश्चन, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? किसी परमाणु के बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। माने संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। एक बार और सुनिए, किसी परमाणु के बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अगले टॉपिक पे चलते हैं कि बंधी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? बंधी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? देखिए, जो इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? बंधी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? बंधी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक इसके अपोजिट, जो इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग नहीं लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है ना? एक बार और सुन लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेते हैं उसे बंधी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग नहीं लेते हैं उसे अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। एक क्वेश्चन है कि आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं? ध्यान समझिएगा, आयनन ऊर्जा किसे, पहले तो ऊर्जा किसे कहते हैं इसके बारे में जानकारी ले लीजिए। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाएगी? ऊर्जा कहलाएगी। कैपेसिटी ऑफ वर्किंग इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। चलिए देखते हैं आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं। देखिए, किसी परमाणु के बाहरी कोष से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा कहलाती है। एक बार और सुनिए, किसी परमाणु के बाहरी कोष से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ढकेलने के लिए, बाहर धक्का देने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी ऊर्जा को क्या कहा जाता है? आयनन ऊर्जा कहा जाता है। अब आयनन ऊर्जा आप समझ गए तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में भी जान लीजिए। मान लीजिए बाहर निकालने के लिए कुछ ऊर्जा लगेगी, तो अंदर लेने के लिए भी कुछ ऊर्जा लगेगी। बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा लगेगी उसे क्या बोलेंगे? आयनन ऊर्जा। तो अंदर लेने के लिए जो ऊर्जा लगेगी उसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन बंधुता। मतलब किसी परमाणु के बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए, अपनाने के लिए, लेने के लिए जो ऊर्जा लगती है उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता। एक बार और सुन लिए, किसी परमाणु के बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। अब वैद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? ध्यान सुनिएगा, वैद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? किसी परमाणु के बाहरी कोष में दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? वैद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा इलेक्ट्रॉन बंधुता, और दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाएगी? वैद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। चलिए ठीक, अब देखिए सारे टॉपिक के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके हैं। एक बार मैं रिवीजन कर दे रहा हूँ इसको, ध्यान से सुनिए। परमाणु से पूरा जीरो से रिवीजन कर दे रहा हूँ इसको, ध्यान लगा सुनिएगा। परमाणु किसे कहते हैं? देखिए, परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा अविभाज्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के मिलने से बना होता है। प्रोटॉन धन आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। अब आगे चलते हैं। और प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉम्सन ने किया था। चलिए बात करते हैं नाभिक किसे कहते हैं।
परमाणु का वह भाग जहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं उस भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। कब किया था? 1911 में किया था। आगे देखते हैं, नाभिक के बारे में जानेंगे। संयोजी कोष, किसी परमाणु के बाहरी कोष को संयोजी कोष कहा जाता है, तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जो इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेते हैं उसे बंधी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग नहीं लेते हैं उसे अनाबंधी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आगे, किसी परमाणु के बाहरी कोष से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए, धक्का मारने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा होती है उस ऊर्जा को बोलते हैं आयनन ऊर्जा। किसी परमाणु के बाहरी कोष में एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता। और दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? वैद्युत ऋणात्मकता। ठीक है ना? ये तो पूरा हम लोग परमाणु के बारे में जान गए। और देखिए, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, इसे प्रदर्शित करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे जे थॉमसन ने किया था। कब किया था? 1897 में किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे थॉमसन ने 1897 में किया था। अब एक और क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सा होता है? कौन सा होता है? ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सा होता है? ऋण आवेश होता है। कितना होता है? -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम किस पर आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है। एक क्वेश्चन ही बनता है कि इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? उसका नाम क्या है? मिल्टन। मिल्टन एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया था। एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.11 गुणे 10 के पावर -31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.11 गुणे 10 के पावर -31 किलोग्राम। आगे, इलेक्ट्रॉन पाया कहाँ पे जाता है? नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न द्रव्यवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न द्रव्यवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है ना? ये तो जानकारी हुई इलेक्ट्रॉन के बारे में। एक नजर में इसको और देख ले रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे जे थॉमसन ने। कब किया था? 1897 में किया था। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन सा होता है? ऋण आवेश होता है। कितना होता है? -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण सबसे पहले किसने किया था? मिल्टन ने किया था। किसने किया था? मिल्टन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.11 गुणे 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। और देख रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन पाया कहाँ पे जाता है? नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न द्रव्यवृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। ठीक है ना? यह जानकारी किसके बारे में हुआ? इलेक्ट्रॉन के बारे में हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन से जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं सब आपके सामने मैं लिख चुका हूँ। एक एक करके सबके बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन है, प्रोटॉन का प्रतीक क्या होता है? P। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्ड स्टीन ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्ड स्टीन ने किया था। कब किया था? 1919 में किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने 1919 में किया था। नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। कैसे किया था इसके बारे में जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। ठीक है ना? फिलहाल इफेक्ट के बारे में खाली बात कर रहा हूँ मैं। इफेक्ट याद रखना है, प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है? गोल्ड स्टीन। नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। अब अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन पर आवेश कौन सा होता है? प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होगा? धन आवेश होगा। कितना होगा? 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलाम। एक और क्वेश्चन, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? कितना होता है? 1.6725 गुणे 10 के पावर -27 किलोग्राम। एक बार और सुनिए, 1.6725 गुणे 10 के पावर -27 किलोग्राम।
आगे और देख रहे हैं, प्रोटॉन पाया कहाँ पे जाता है? नाभिक के अंदर पाया जाता है। नाभिक के अंदर कौन उपस्थित होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन की उपस्थिति कहाँ हो जाएगी? नाभिक के अंदर, ठीक है ना। अब एक नजर में फटाक इसको देख ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन, प्रोटॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं? पी से। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज कब हुई थी? 1919 में, ठीक है। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होता है? धन आवेश होता है। कितना आवेश होता है? +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.6725 × 10⁻27 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन पाया कहाँ पे जाता है? नाभिक के चारों ओर भिन्न भिन्न। नाभिक के अंदर क्या होता है? उपस्थित है। प्रोटॉन नाभिक के अंदर उपस्थित होता है। नाभिक के बाहर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। ये तो प्रोटॉन के बारे में भी जान जान चुके हैं हम लोग। अब न्यूट्रॉन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को देख ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं? यन से प्रदर्शित करते हैं। न्यूट्रॉन को N0 या यन से प्रदर्शित करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक ने किया था। कब किया था? 1932 में किया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में किया था। न्यूट्रॉन पे आवेश कितना होता है? शून्य होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? विद्युत का उदासीन होता है। इसके ऊपर विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि विद्युत का उदासीन होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है, ठीक है। चलिए देख रहे हैं इसको, द्रव्यमान कितना होता है? 1.6748 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। एक बार और सुनिए, 1.6748 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। न्यूट्रॉन उपस्थित कहाँ पे होता है? नाभिक के अंदर। नाभिक के अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के चारों ओर चक्कर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। इस तरीके से करके हम लोग किन के बारे में जानकारी ले चुके हैं। देखिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इसके बारे में भी दो जानकारी ले चुके हैं। इसके पीछे भी कुछ टॉपिक को देखें। मैं एक बार बता दे रहा हूँ किन किन टॉपिक के बारे में आप जानकारी ले चुके हैं। पहला परमाणु, दूसरा अणु, तीसरा नाभिक, चौथा संयोजी कोश, संयोजी इलेक्ट्रॉन, बंधी इलेक्ट्रॉन, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन, फिर क्या था? आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता, वैद्युत ऋणात्मकता। तीन टॉपिक आपके सामने, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इतना टॉपिक की जानकारी हम लोग बहुत कम समय में लिए हैं। एक काम और कि अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।